रही है, मिल भी रहा है बाजार में तो उल्टे सीधे दामों में मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो कुछ लोग अधिकार जमा के बैठे हुए हैं वो पैसा कमा रहे हैं काफ़ी। क्योंकि अब हमें उसकी वास्तविक मूल्य भी पता नहीं है कि क्या मूल्य है उसका। फर्टिलाइजर आज तक किसी को पता नहीं है कि कंपनी से किस रेट में निकलता है। अगर किसी व्यापारी ने आपसे बोल दिया कि साहब 400 रुपये का बैग है, तो हमने उसको 400 रुपये में मान लिया। क्यों मान लिया? कि हमें उसकी ज़रूरत है, हमारी भूमि को उस चीज़ की आवश्यकता आज है, इसलिए हमें आज ही चाहिए, वो 400 का मिले या 500 का मिले। अब इन सब चीज़ों से निजात हमें कब मिलेगी? कि जब हम अपने खुद के संगठन से वो काम स्टार्ट करेंगे। जैसे आज आप मार्केट में फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या बीज खरीदने जाते हैं तो वहाँ पैसे दे के आते हैं सभी लोग, फ्री में आपको कोई भी व्यापारी नहीं देता है। इवन आपसे 2 पैसे ज़्यादा लेता है व्यापारी, क्योंकि वो समझता है कि किसान की मजबूरी है, किसान को ज़रूरत है। अब ये संगठन आप लोगों का है, इस संगठन के माध्यम से आप पैसा एकत्रित करिए और किसी कंपनी से जहाँ से व्यापारी पूरा प्रोडक्ट ले रहा है, उस कंपनी से हम भी अपना बीज खाद दवाई होलसेल में ले सकते हैं और हम अपने किसानों के बीच में उसको बेच सकते हैं या वितरण कर सकते हैं। अगर कंपनी से कोई चीज़ हमें 10 रुपये में मिली है और यहाँ मार्केट में 15 रुपये में मिल रही है, तो 5 रुपये का फायदा आपका अपना व्यक्तिगत है। वो इस उद्देश्य के साथ में एक संगठन का हमने निर्माण किया है यहाँ पर, जो बहुत अच्छे ढंग से संचालित है और अब विकास की ओर अग्रसर है। कुछ इस संगठन के नियम हैं, जैसे 10 लोगों का इसमें पूरा बोर्ड बना हुआ है, पूरा निदेशक मंडल है, नाम आपके सामने है पूरा, और स्पेशली सर्वे हुआ था एक यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा मात्रा में हैं, तो सब्जियों को लेके एक यहाँ पे संगठन बनाया है। किसी क्षेत्र में गन्ने का है, वहाँ गन्ने को लेकर बनाया है, किसी क्षेत्र में मधुमक्खी पालन को लेकर वहाँ उस चीज़ को लेकर बनाया है। इस तरह से अलग अलग क्लस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में दिए गए हैं कि कहाँ पे किसान किस चीज़ को लेके काम करें और उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सब अपने प्रोडक्ट को, या तो गेहूँ हो आपका, गन्ना हो, सब्जियाँ हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसको आप हमारे देश में और देश से बाहर इस संगठन के माध्यम से बेच सकते हैं। अब इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बात है विश्वास, कि हमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास को पैदा करने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन होता है। भाई अब आप किसी बैठक में आएंगे, आपके मन में 10 सवाल हैं, वो आप करेंगे, उनका आपको समाधान होगा तो आपको विश्वास होगा। सारी चीज़ें लिखित में आपके पास सामने रहेंगी, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपका संगठन पूर्ण रूप से संचालित हो पाएगा। इस उद्देश्य के साथ, इस सोच के साथ हमने ये संगठन का निर्माण किया है। अब आप अगर कुछ मुझसे सवाल अगर करेंगे तो मुझे ज़्यादा ठीक लगेगा, जैसे कुछ आप पूछना चाहें कि अपन कैसे क्या कर सकते हैं। खाद के बारे में खाद के बारे में किस तरह से पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? जैसे खाद को मान लीजिए करना हो, बेचना हो, कैसे बेचा जाएगा? व्यक्तिगत रूप से या संगठन के माध्यम से? संगठन के माध्यम से। आपके संगठन की पूरा बायोलॉज, इसकी पूरी फोटोकॉपी कराना है हमें। आपके पास एक गोदाम और एक दुकान होना चाहिए, उसका पूरा नक्शा बनवाना है हमें, उसका किरायानामा हमें तैयार कराना है। इन सब के बाद में फिर हम बात आती है डिग्री। तो सरकारी तरफ से इसमें एक नियम रखा गया है कि या तो कोई बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हो या कोई केमिस्ट्री वाला हो, उसकी मार्कशीट लगा के हम, और हमारे संगठन में जो भी डायरेक्टर हैं उनके पेपर लगा के, और जिनकी हम मार्कशीट लगा रहे हैं उनकी मार्कशीट और पेपर लगा के हम एक खाद्य विक्रय का लाइसेंस ले सकते हैं वहाँ से। अब मेन चीज में एक और होता है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, पीसी, तो वो आज हमें मिलेगी किसी व्यापारी के माध्यम से। किसी व्यापारी के माध्यम से हमें वो पीसी मिलेगी। उस व्यापारी की हमने पीसी लगाई है तो आज हम उसके रिटायर हैं, उस व्यापारी के, उस व्यापारी के साथ हम काम कर रहे हैं सरकारी नेटवर्क में। चलो ठीक है, शुरुआत में हमने किसी व्यापारी से लोकल से जिसकी पीसी लगाई, उससे हमने फर्टिलाइजर लेकर हमारे किसानों तक पहुंचा दिया। आज एक एक किसान मऊ या फतेहपुर या